अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रात ही रात में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से तो मना कर दिया, अगले दिन बुला लिया। सुनवाई हुई, अगले दिन सुबह तमाम वकील अरविंद केजरीवाल की पैरवी करने वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्पेशल बेंच के पास जाने के लिए कह दिया। कहा कि मैं सुनवाई नहीं करूंगा, स्पेशल बेंच है उसके पास चले जाइए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली के सीएम की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी वकालतनामा पेश किया और उनकी तरफ से पेश हुए। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई की पीठ ने उन्हें जस्टिस संजीव खन्ना की स्पेशल बेंच के पास जाने के निर्देश दे दिए। यह मामला जस्टिस संजीव खन्ना की स्पेशल बेंच को रेफर किया गया, जो कोर्ट नंबर 2 में थे। जस्टिस खन्ना के अलावा इस बेंच में जस्टिस एएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस बेंच की हिस्सा थी। अब यही बेंच बीआरएस की नेता कविता, उनसे जुड़े हुए मामले की भी सुनवाई कर रही है। यही बेंच संजय सिंह के मामले की भी सुनवाई कर रही है। यही बेंच सत्येंद्र जैन के मामले की भी सुनवाई कर रही है। यही बेंच मनीष सिसोदिया के मामले की भी सुनवाई कर रही है। यही बेंच हेमंत सोरेन के मामले की भी सुनवाई कर रही है। यहां तक कि विपक्ष के तमाम नेता जिसको भी बेल चाहिए होती है, जो भी बेल मांगने के लिए पहुंचता है या फिर अपनी गिरफ्तारी या वारंट या समन को लेकर उसे खारिज करवाने के लिए पहुंचता है, अपील करता है, इसी बेंच को तमाम मामले दे दिए जाते हैं। यह संयोग है या प्रयोग है कि संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, यही 2 नाम होते हैं। हर केस को इनके पास ही भेजा जाता है। जितने भी अपोजिशन से जुड़े हुए केस हैं, इन्हीं जजेस के पास क्यों लग जाते हैं, क्यों चले जाते हैं इन्हीं जजेस के पास। बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये जजेस हैं तो फैसला क्या आएगा। अब स्थिति देखिए कि कानून का सम्मान जजेस के होने, उनके नाम से होना चाहिए, बल्कि यहां तो विपरीत स्थिति नजर आ रही है। जज कौन है, इस हिसाब से आम जनता इस देश की, जिसे कानून का ज्ञान नहीं है, जो कानून की धाराओं की पेचीदगी को नहीं जानता, वो भी कह रहा है कि फैसला तो यही आना है, लिख के रख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के मामले में जैसे ही पता चला कि संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी उनकी बेंच है, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, लिख के रख लीजिए कि बेल नहीं मिलेगी। ईडी जो कहेगी उतने ही दिन की हिरासत दे दी जाएगी, 10 दिन, 14 दिन, महीना भर, साल भर, जितनी भी ईडी मांगेगी दे दी जाएगी। बेल नहीं मिलनी है, क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी इस बेंच में है, संजीव खन्ना इस बेंच में। यह स्थिति है, यह नाम कमाया जा रहा है। हो भी क्यों ना। अभी हाल में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के एक जज यहां इस्तीफा दिया, वहां बीजेपी का टिकट लिया, और जब तक जज रहे तब तक ऐसे फैसले देते रहे जो बीजेपी के लिए मुद्दा बने, जो बीजेपी को मुद्दा देते रहे। बंगाल में टीएमसी के नेताओं के खिलाफ ही तमाम फैसले सुनाए, और इधर इस्तीफा, उधर बीजेपी ज्वाइन की, टिकट मिला, लोकसभा लड़ेंगे। अब बेला त्रिवेदी की कोर्ट में आखिर ऐसा क्या है कि वहां विपक्ष के ही तमाम केस जाते हैं, और जितने भी केस जाते हैं उनमें किसी को राहत नहीं मिलती। इतने पेचीदा केस होते हैं इनके पास। आर्टिकल 14 एक पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख वाली सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के नियमों का उल्लंघन करके कम से कम 7 संवेदनशील मामले न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को ट्रांसफर कर दिए गए। कौन है बेला त्रिवेदी? गुजरात उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन लेने वाली पहली महिला न्यायाधीश। न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वो क्या थी? तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में कानून सचिव के रूप में कार्य करती थी। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। 63 साल में बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की 34वीं न्यायाधीश बनी और
सीनियरिटी लिस्ट में 16वें स्थान पर पहुंची। एक पीठ का नेतृत्व करने वाले 17 पीठासीन न्यायाधीशों में से वो एक हैं। आर्टिकल 14 बताता है कि 7 दिसंबर को एक रिपोर्ट सामने आई जिस पर दावा किया गया कि नियमों का उल्लंघन करके कुछ महीनों में न्यायमूर्ति त्रिवेदी या उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के सामने जो 7 संवेदनशील मामले ट्रांसफर हुए वो क्या है। उमर खालिद की जमानत याचिका आज तक नहीं मिल पाई, सुनवाई नहीं शुरू हो पा रही है। गैर कानूनी अधिनियम रोधक अधिनियम UAPA 1967 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका। तीसरी, राजमार्ग टेंडर घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री पलनीस्वामी के खिलाफ नई जांच को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका। अब पलनीस्वामी का बीजेपी का रिश्ता क्या है, कैसे क्या खेल है, आप अलग से समझिएगा इसे। कौशल विकास घोटाले से जुड़ी 2 याचिकाएं जिसमें चंद्रबाबू नायडू सह आरोपी हैं, आजकल NDA के सहयोगी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को मालाएं पहना रहे हैं। समझिएगा इसकी सियासत को अलग से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की जांच से जुड़ी हुई एक याचिका। जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री बालाजी द्वारा मेडिकल जमानत याचिका पर सुनवाई इसी बेंच के पास है। भीमा कोरेगांव मामले में सह आरोपी महेश राउत की जमानत याचिका भी इन्हीं के पास है। अब इन तमाम केसेस में हो क्या रहा है, हो कानूनी तौर पर क्या हो रहा है ये तो जजेस और वकील जाने, लेकिन जो बाहर से देख के पब्लिक समझ रही है, पब्लिक डोमेन में जो चीजें आ रही हैं, पब्लिक परसेप्शन जो बन रहा है कि विपक्ष के नेताओं से जुड़ा हुआ मामला है तो राहत तो मिलेगी नहीं, लेकिन जिसे राहत चाहिए वो अगर बीजेपी के करीब चला गया है तो उसको राहत भी मिलेगी और उसके फैसले को लंबा खींचा जाएगा, या तो बरी कर दिया जाएगा या फिर इतना टाला जाएगा कि लोग उसे भूल जाएंगे। अब बेला त्रिवेदी की और संजीव खन्ना की बेंच संजय सिंह का मामला भी देख रही है, हेमंत सोरेन का मामला भी देख रही है, BRS की नेता कविता का भी मामला देखा जा रहा है, केजरीवाल का मामला भी उन्हीं के पास है, सत्येंद्र जैन का मामला भी उन्हीं के पास है, और ये 7 मामले तो मैंने भी आपको गिनवाए। लेकिन एक जबरदस्त चीज जो आ रहा है, बिल्किस बानो का मामला याद कीजिए, जिसपे गुजरात सरकार फंसी थी, जिसपे बीजेपी के नेताओं को लेकर क्वेश्चन हो रहा था, जो मामले 2002 के दंगों से जुड़े हुए हैं जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बिल्किस बानो का वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया। हो सकता है कि वो बिल्किस बानो के समर्थन में फैसला नहीं देना चाहती हो, और ना देकर जो परसेप्शन क्रिएट होता, जो आम जनता उन पे उंगलियां उठाती, कानून के सम्मत जो चीज नहीं होती, तब कितनी शीशा लेदर होती, उससे बचने के लिए शायद उन्होंने बेंच से अलग हटना ही सही समझा होगा। बहरहाल ये तमाम लेखा जोखा है जिसपे पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि कुछ जजेस हैं जिनके नाम सामने आते ही आप मुकदमा बाद में सुनिएगा, दलीलें बाद में सुनिएगा, फैसला पहले पढ़ लीजिएगा ट्विटर